मैनपुरी कचहरी रोड स्थित कबीर आश्रम पर महंत श्री अमर साहिब के निर्देशन में रविवार को सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग अवसर पर आश्रम के बाल ब्रह्मचारी प्रखर साहिब और हरिओम दास ने अनमोल प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि वस्तु अंत है, यानी दूसरी जगह है। हम खोज दूसरी जगह रहे हैं, तो वस्तु हमें कैसे मिल सकती है? वस्तु या वह चीज़ तभी मिल सकती है, उस वस्तु का जानने वाला, भेद बताने वाला। कैसे वस्तु मिलेगी? तभी उस वस्तु बताने वाले के निर्देशन के अनुसार चलकर ही उस सत्य वस्तु चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप को जान सकते हैं। जैसे संसार का हर प्राणी सुख शांति खोज रहा है, लेकिन उसकी खोज विपरीत दिशा में है। प्यासा मृग सूखे मरुस्थल में जहाँ बालू की चमकीली कणों में सूर्य की किरणें परावर्तित होती, वहाँ पानी का सागर है जैसा लहराता दिखाई देता है। हिरन दौड़ दौड़कर अतृप्त ही चला जाता है। ऐसे ही मानव का मन एक मृग के समान इच्छाओं वासनाओं की तृष्णा के रेगिस्तान में पूरे जीवन दौड़ लगाता रहता है, लेकिन ये मन रूपी मृग अतृप्त प्यासा ही चला जाता। संसार की दौड़ में मन वह मूर्खता में, यानी बाहरी दिशा में जीवन भर दौड़ता रहता है। यदि यही मन किसी संत सद्गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर अंतर्मुख होकर सत्य आत्म के स्थित होते ही परम तृप्त परम शांति रूप जल मिलते ही जन्म जन्म की प्यास खत्म हो जाती है। क्या कुछ और बताया है हरिओम साहिब उर्फ प्रकाश साहिब ने, ये भी सुने पूरी खबर। जब तक हमें नहीं प्राप्त होगा तब तक हम उस वस्तु को नहीं ढूंढ सकते, उस वस्तु से साक्षात्कार नहीं कर सकते। देखिए, आज नकल का भी जमाना बड़ा अजीब चला है। एक संत थे, उन्होंने एक तोते को सिखाया, इसमें क्या संदेह। बड़ा चालाक इसे उन्होंने ये शब्द सिखा दिया उस तोते को कि इसमें क्या संदेह। कोई भी तोते से किसी प्रकार की बात पूछता है तो वो तोता यही कह देता कि इसमें क्या संदेह। और उन्होंने वो तोते को अब ये अच्छी तरीके से सिखा दिया, बहुत अच्छी तरीके से तोते को ये अभ्यास हो गया कि उसे कोई भी कुछ पूछे वो इतनी बड़ी बात कह देता कि इसमें क्या संदेह। अब क्या था, ये बात धीरे धीरे नगर और बस्ती में फैलने लगी। तब तक क्या होता है, एक जो सेठ था उसके भी बात ये बात पल्ले पड़ी, तो सेठ ने उस तोते को खरीद लिया। उस तोते को जब खरीद लिया तो क्या होता है, वो सेठ जब तोते को खरीदने आया तो उसने पूछा कि भाई तोता तुम्हें रामायण याद है? तोता कहता है इसमें क्या संदेह। तो सेठ ने पूछा तोता तुम्हें वेद याद है? तोता कहता है इसमें क्या संदेह। उसने 2-3 बातें पूछी, तोते ने हर बात पे एक ही बात कह दी कि इसमें क्या संदेह। अब वो सेठ जो था वो आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि तोता तो इतनी आसानी से कह देता है कि इसमें क्या संदेह, इसका मतलब ये तो ज्ञानी है। अब देखिए, उस सेठ ने उस व्यक्ति से तोते को खरीद लिया और जब तोते को खरीद कर वो अपने घर चला आता है तो अब नगर बस्ती में जो ढिढोरा पिटा हुआ था कि एक तोता बहुत पढ़ा लिखा है, उसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद सारे उसे ग्रंथ रटा याद है, कंठस्थ याद है। अब वहां लोग आने लगे और उस तोते के दर्शन करने लगे। उसे कोई कुछ पूछता तो तोता झट से ये कह देता इसमें क्या संदेह। अब क्या था, तो वहीं से गुजरते हुए एक सच्चे संत पारसी सद्गुरु गुजर रहे थे, तो उन संत से इस तोते के बारे में बताया गया। तो उन संत को ये आभास हुआ कि ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। तो वो संत क्या करते हैं, उस तोते के पास जाते हैं और सेठ से अनुमति लेकर के उस तोते से शास्त्रार्थ करने लगते हैं। और जब शास्त्रार्थ करते हैं तो संत जी ने पूछा कि तोता एक बात बताओ, तुम्हें सारे वेद उपनिषद याद हैं?
तोता कहता इसमें क्या संदेह। तो तोते ने ये कह दिया इसमें क्या संदेह। तो संत जी समझ गए। फिर संत ने पूछा कि अच्छा तोता राम एक बात और बताओ कि गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक क्या है। अब तोता कहता इसमें क्या संदेह। अब संत पूछ रहे हैं गीता के पहले अध्याय का श्लोक और तोता कह रहा है इसमें क्या संदेह। संत ने पूछा अच्छा ऐसा करिए जो रामायण की पहली चौपाई है वो सुना दीजिए। तोता कहने लगा इसमें क्या संदेह। तो संत ने ऐसे बहुत सारे प्रश्न किए और तोता सिर्फ एक बात रटा हुआ था। उसने कहा इसमें क्या संदेह। तो संत ने कहा कि सेठ जी ये तोता रट्टू तोता है और ये इस बात के अलावा और कुछ नहीं जानता। तो सेठ भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है और सेठ सोचता है कि उस व्यक्ति ने मुझे तो लूट लिया, क्योंकि उस व्यक्ति से तोता सेठ जी 1 लाख रुपए में खरीद के लाए थे। तो सेठ जी पूछते हैं तोते से कि तोता राम एक बात बताओ कि उस व्यक्ति ने मुझे ठग लिया। तोता कहता इसमें क्या संदेह। यानी कि उस व्यक्ति ने ठग लिया आपको, उसमें भी कोई संदेह नहीं है क्योंकि उसे तो यही सिखाया गया था ना। तोता कहता इसमें क्या संदेह। अब सेठ पूछते हैं कि तोता राम एक बात और बताओ क्या मेरा 1 लाख रुपया था वो मारा गया। तोता कहता इसमें क्या संदेह। तो देखिए ये नकल का जमाना जब से चला है तब से हमारे विद्यार्थी जीवन में और बच्चों पर बहुत बड़ा इस चीज का असर पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी आज नकल के चक्कर में रहते हैं और जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, वास्तविक नॉलेज होनी चाहिए, उससे बहुत दूर चले जाते। क्योंकि और वो बात याद तब आती है उन्हें जब एग्जाम का पेपर सामने आता है, तब उनके दिमाग से वो हवाइयां उड़ जाती हैं कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। और जब पढ़ा नहीं है तो वो आंसर कैसे लिखोगे। और इस कहानी का माध्यम केवल हमें और आपको समझना है, ये हमारा जीवन जिंदगी भर भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक सुखों में दौड़ता रहता और सारा जीवन हमारा इन्हीं भौतिक भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने में सारा जीवन चला जाता है। और जब हमारे अंतिम समय में ये बात आती है कि तुमने जीवन में भजन भक्ति की है या नहीं, तो वही हिसाब हो जाता है कि सारा जीवन तो धन और दौलत को कमाने के चक्कर में चला गया और जो हमें अपनी कमाई करनी थी वो तो हमने जीवन में बिल्कुल की ही नहीं। देखिए हमें अपनी कमाई भी करनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए प्राप्त हुआ है कि इस मनुष्य जीवन में हम अपना कल्याण कर सकें, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में जो भी व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसे अपने कर्मों का परिणाम निश्चित भुगतना पड़ा। तो उन्होंने कहा सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड और कहे कबीर सब हो गया देह धरे को दंड। यानी कि इस संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ आए हैं, आज हम लोग जिन्हें राम कृष्ण भगवान मानते हैं उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ा। कहा है कर्म करतारे नाम डरी मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोधिक लगन धरी और सीता हरण हरण दशरथ को वन में विपद परी कर्म करतारे नाम डरी। ये मनुष्य जीवन हम जीवन भर रुपया पैसा रिश्ते नाते महल मकान के चक्कर में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। देखिए कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे और जो सबसे पहला मित्र था उस व्यक्ति का एक
मुकदमा चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट में था, जिसे अपना दिल्ली में स्थित है, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, उस व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा पहुंच गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट में वकील काम नहीं करते, बैरिस्टर काम करते हैं। तो उस व्यक्ति से उस बैरिस्टर ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि अब तुम कोई ऐसा गवाह लेकर के आओ जिससे कि तुम्हारा कोई भी एक अक्षर काट ना सके और जिसकी गवाही से तुम बाइज्जत बरी हो जाओ। तो वो व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे और जिससे उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया था जीवन में, जिसे सबसे बढ़कर के माना था जीवन में, उस व्यक्ति के पास सबसे पहले जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, क्योंकि उसके साथ उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, तो उसे अधिकार रूप से कहता है कि हे मित्र जी, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और आपकी गवाही सफाई से मुझे आजाद करा सकते हैं, बाइज्जत बरी करा सकते हैं। तो जो पहला मित्र था वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मित्र जी, मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकता, इस मामले में मैं आपके साथ एक कदम भी नहीं चल सकता। तो वो जो व्यक्ति था वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि उससे ही जीवन में उसने सबसे ज्यादा प्रेम किया था, सारा जीवन उसी के लिए समर्पित किया था और वहां से जब निराशा प्राप्त होती है तो वहां से चला आता है। अब दूसरे मित्र के पास जाता है और जो दूसरा मित्र था उसके पास जाता है तो उसके साथ उस विनय रूप में कहता है और कहता है कि हे मित्र जी, ऐसे ऐसे मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और वहां के बैरिस्टर साहब ने कहा है कि ऐसे मित्र की गवाही चाहिए कि जिससे तुम्हारा एक भी अक्षर काटा ना जा सके और तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो जो दूसरा मित्र था उससे कहता है, दूसरा मित्र उस मित्र से कह देता है कि नहीं मित्र, ठीक है, मैं आपके साथ तो चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कचहरी तक तो चलूंगा, लेकिन कचहरी के अंदर नहीं जा सकता। अब वो मित्र जो था वो कहता है कि अरे मित्र जी, आप कैसी बात करते हो, कचहरी तक चल सकते हो, कचहरी के अंदर नहीं जा सकते। अरे जज तो जज होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर पर केस हो, जज अपनी कुर्सी पर बैठा रहता है और प्राइम मिनिस्टर कटघरे में खड़ा रहता है। तो आप कहते हैं कि कचहरी के बाहर तक तो चल सकते लेकिन कचहरी के अंदर नहीं जा सकते। तो वो भी मित्र नाकाम रहा और उससे भी हार करके लौट आता है। अब अपने तीसरे मित्र के पास जाता है, जीवन में जिससे कि ना के बराबर उस मित्र से प्रेम किया था, ना के समान उस मित्र को माना था, ना के समान उस मित्र के लिए समय निकाला था। तो अब उस मित्र के पास जाता है, तीसरे मित्र के पास जाता है और तीसरे मित्र से जब वो अपनी व्यथा बताता है तो तीसरा मित्र उसके साथ उससे कह देता है कि मित्र जी, आप चिंता मत करिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि आप इस केस से छूट जाएं और मैं इस जन्म में तो क्या, आपके जन्म जन्मांतर तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा और मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि आप इस केस से छूट जाएं। अब देखिए, ये जो 3 मित्र थे, ये 3 मित्र कौन से होते हैं? सबसे पहला और परम प्यारा मित्र होता है धन, जिसके लिए हम सारा जीवन अपना समर्पित कर देते हैं, सारा समय उसी धन को कमाने में, धन को इकट्ठा करने में लगा देते हैं, क्योंकि उस धन के लिए हमने सारा जीवन समर्पित कर दिया। जितनी भी मन की तृष्णाएं थी सारी धन के लिए लगा दी और अंत में वो धन जब हमारी मृत्यु की बेला आती है तो वो धन हमारे साथ नहीं जाता, साफ मना कर देता है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने कभी कहा, संग चले सोई धन है प्यारी, छूट जाए सोई माया। यानी जो साथ जाने वाला है वो तो धन है और जो
छूट जाने वाली वस्तु है वो सारी माया है। वो धन साफ मना कर देता है कि मित्र जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता, और जिसके लिए हमने सारा जीवन अपना समर्पित कर दिया वो अंतिम समय में हमारे साथ नहीं जाता, सब यहीं के यहीं पड़ा रह जाता। अब जो दूसरा मित्र था, दूसरे मित्र होते हैं हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार, कुटुंबी। ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हम कचहरी तक तो चल सकते हैं लेकिन कचहरी के अंदर नहीं जा सकते। अब जो दूसरा मित्र था, इसका अर्थ है कि दूसरा मित्र ये परिवार वाले होते हैं जो केवल शमशान घाट तक जाते हैं और उसके आगे उनका भी बस नहीं चलता और वहीं से वापस लौट आते हैं। तो जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया, जिन रिश्तेदारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जिसके लिए हमने अपना सारा समय व्यतीत कर दिया, वो सारे मित्र केवल शमशान घाट तक साथ निभाते हैं और लौट आते हैं। शमशान बड़ा ही समृद्ध शब्द है, सम माने बराबर और शान माने शान। जहाँ सबकी शान बराबर हो जाती है उसे कहते हैं शमशान। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, और जब खाक में मिल गए तो सब बराबर हो गए। यानी जब खाक में मिल जाते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। देखिए एक माता थी और उसका बेटा सिकंदर था, तो वो माता अपने बेटे को ढूंढते शमशान घाट में पहुंच जाती है और वहां जाकर के आवाज लगाती है। जब आवाज लगाती है, कहती है, पुकारती है बेटे को कि सिकंदर, तो उसमें से हजारों अनगिनत आवाजें आती हैं। अब जब अनगिनत आवाजें आती हैं तो वो जो माता थी आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैंने तो अपने सिकंदर को बुलाया था, इसमें तो हजारों सिकंदर बोल रहे हैं, हजारों आवाजें आ रही हैं। तब वो माता कहती है कि नहीं, मैं आप सबको नहीं बुला रही, मैं तो केवल अपने सिकंदर को बुला रही हूँ। तो उन हजारों सिकंदरों ने कहा कि माता, यहाँ तो हजारों सिकंदर इस शमशान में दबे पड़े हैं, तुम्हारा सिकंदर कौन है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए शमशान बड़ा समृद्ध शब्द है, यानी कि इस शमशान में जाकर के जाने कितने राजा महाराजा चले गए, सबकी शान उस शमशान में बराबर हो जाती है, चाहे कितना भी गरीब हो और चाहे कितना भी अमीर हो। तो जो दूसरा मित्र था परिवार वाले, वो केवल शमशान घाट तक साथ निभाते हैं और अंत में उनका भी बस नहीं चलता। अब तीसरे मित्र के पास जाता था और उस तीसरे मित्र ने कहा था, नहीं मित्र, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि आप इस केस से छूट जाएं, और मैं आपने हमसे जितनी भी मित्रता की है, जितना भी हमसे प्रेम किया है, जितना भी हमारे लिए समय निकाला है, मैं उसका बदला चुकाने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके जन्म जन्मांतर तक आपका साथ दूंगा, आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो जो तीसरा मित्र होता है वो होता है पवित्र भजन और भक्ति। हमने ये मनुष्य जीवन पाया, इस मनुष्य जीवन को पाकर के इसे सारी विषयों की ऐशो हसरत में बिता दिया। इस मनुष्य जीवन में आप परमात्मा सत्य सत्ता के लिए कितना समय निकाला हमने, जितना भी समय निकाला वही हमारे साथ जाता है। तभी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संग चले सोई धन है प्यारे, छूट जाए सोई माया। यानी कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। हमें ऐसी कमाई करनी चाहिए जो हमारे अंतिम समय में भी काम आ सके। तो देखिए ये हमारे जितने भी पाप कर्म हम जो जीवन में करते हैं, आदमी आज पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। और सबसे ज्यादा भय अगर किसी को है तो सबसे ज्यादा आदमी को आदमी से भय है। कहा है आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है
है आदमी, यानी आदमी ही आदमी को मारता चला जा रहा, आदमी ही आदमी को लूटता चला जा रहा और समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए प्राप्त हुआ था और इस मनुष्य जीवन को पाकर के हम क्या कर रहे हैं? इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य था भजन भक्ति का, मुक्ति मोक्ष कल्याण पाने का जो लक्ष्य था ये मनुष्य जीवन का, वो तो हमने सारा विषयों की ऐशो हसरत में बिता दिया। अब जो हमारा जीवन शेष बचा उसमें भजन भक्ति करनी चाहिए, लेकिन लोग कह देते हैं कि बुढ़ापे में भजन भक्ति नहीं होती और वास्तव में सही बात है। देखिए जब गन्ना होता है, जो गन्ना जब कोल्हू में गिर करके बाहर निकल जाता है तो उसका जो रस जो होता है सारा रस तो निचोड़ जाता है, फिर वो उसे खड़ा कर तो खड़ा भी नहीं रह सकता, फिर तो वो लचर पचर गिर पड़ता है एकदम। तो इस मनुष्य जीवन की जो भरी जवानी थी उस जवानी का रस तो हमने विषयों की ऐशो हसरत में गंवा दिया। अब अंतिम समय में कहते हैं कि भजन कर लो, अब जब भजन पे बैठते हैं तो भजन पे बैठा नहीं जाता, अब क्या करेंगे भजन। लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब से जागे तभी सवेरा, यानी जिस क्षण चेत जाए आदमी उसी क्षण से उस व्यक्ति के लिए अच्छा होने लगता, उस व्यक्ति का भजन भक्ति शुरू हो जाती। तो ये मनुष्य जीवन हमें बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ, इसलिए मनुष्य जीवन को पाकर के इसके विषयों की ऐशो हसरत में ना बिताए। रामायण में भी कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन सोई जन मोह पावा, यानी जो अपने सत्य स्वरूप को पा सकता है, सत्य आत्म साक्षात कर सकता है, वो कौन कर सकता है? जो कभी भी कपट नहीं करता, किसी के साथ छल नहीं करता, जो सत्य आत्मा के साथ सदगुरु के बताए हुए वचनों का पालन करता है, वही अपने जीवन में उस परमात्मा सत्य सत्ता को पा सकता है। इसीलिए कहा धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग, यानी कि संग से हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग से देखो जब अंगुलमाल डाकू भगवान बुद्ध की शरण में आ गया, भगवान बुद्ध का संग पा गया, साथ पा गया, तो वो कितना बड़ा संत बना जाकर के उसका जीवन कितना पवित्र हो गया। और जो सप्त ऋषियों के साथ में रत्नाकर हत्यारा जब आता है तो उसका भी जीवन संग के कारण बदल जाता है। उन सप्त ऋषियों के संग पाकर के उसका जीवन धन्य हो जाता है और अंत में वही रत्नाकर हत्यारा महर्षि वाल्मीकि बनता है, जिसने आदि रामायण की रचना भी की। तो संग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संगत कीजे साधु की हरे और की व्याज ओछी संगत किरोड़ की आठों पहर उबार, यानी हमें संत गुरुजनों का संग करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, सत्य रहनी वाला है, हमें उसका साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका साथ करेंगे तो हमारे जीवन में उसके जो अंदर गुण हैं वही हमारे अंदर गुण आएंगे। आजकल लोग दूसरों की बुराइयों पर बड़ा नजर रखते हैं, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण बहुत जल्दी से देखते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। आज हम लोग दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अपने आप का सुधार करें, हम अपने आप की गलतियों का सुधार करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, तभी हम उस सत्य सत्ता के दर्शन कर सकते हैं। और इस मनुष्य जीवन में ना जाने कितने ऐसे समय आते हैं और निकल जाते हैं। ये मनुष्य जीवन जीता जागता
एक किताब होता, अगर इस मनुष्य जीवन की जो किताब है वो हम पढ़ें तो भी हमें जागृति मिल सकती है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, और निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। यानी जब निर्मल मन हो जाता, हमारा पवित्र मन हो जाता, सुंदर मन बन जाता, तब हमारा कर्म भी उतना ही पवित्र हो जाता है और उतना ही सुंदर हो जाता है। तभी निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। यानी निर्मल और पवित्र मन के आचरण में जो व्यक्ति जीवन जीता है वही धर्म होता है, वही उसका ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान यही होता है कि हमें अपने ज्ञान से अपनी गलतियां दिखाई देने लगे। लोग दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं लेकिन अपने आप का सुधार नहीं करते। एक बार एक दादी माँ अपने नाती को लेकर के गांधी जी के पास जाती हैं और वो जब गांधी जी के पास पहुंचती हैं तो क्या कहती हैं, उस समय ऐसा था कि गांधी जी भोजन पा रहे थे, तो वो दादी माँ जाकर बैठ जाती है और वो नाती भी बैठ जाता है। तो क्या होता है, गांधी जी भोजन कर रहे थे तो गांधी जी का नियम भी था कि भोजन करते समय बात नहीं करते थे, तो वो कुछ बोले नहीं। जब भोजन पा लिए उसकी बाद उस दादी माँ से बात किए तो दादी माँ ने कहा कि गांधी जी, बापूजी, ये हमारा नाती है, ये मिठाई बहुत खाता है और ये इसे मिठाई की वजह से इतनी सारी दिक्कतें हैं। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप इससे अगर मना कर दोगे तो ये शायद आपकी बात को मान जाए। अब गांधी जी ने विचार किया कि मैं अभी इससे मना कैसे कर दूं, क्योंकि गांधी जी मना कर कैसे सकते थे। उन्होंने भोजन करते समय भोजन के बाद तुरंत मिठाई खाई थी, तो वो सोचते हैं कि अभी तो हम स्वयं मीठा खा रहे हैं और जब हम स्वयं जो चीज प्रयोग कर रहे हैं उस चीज को दूसरे व्यक्ति को कैसे मना कर दें, कैसे कह दें ये नुकसान देती है। अब भाई अगर कह भी देते हैं नुकसान देती है तो वो तुरंत ये भी तो जवाब दे सकता है पलट के, भाई जब नुकसान देती है आपको पता है तो आप क्यों प्रयोग कर रहे। तो गांधी जी ने और माता जी से कहा कि माता जी, अभी आप इस व्यक्ति को, इस बच्चे को अपने साथ लेकर के जाइए और 15 दिन के बाद इसे लेकर के आना। और जब 15 दिन के बाद वो दादी अपने नाती को लेकर के गांधी जी के पास पहुंचती हैं, तब गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, कि वास्तव में ये मिठाई बहुत ही नुकसानदायक चीज है और इसी के कारण तुम्हें ये फुंसियां हो रही हैं, फुंसियां निकल रही हैं, खांसी जुकाम सर्दी इसी के कारण ये जकड़ रही है और अंत में एक ऐसा समय आएगा कि इसकी वजह से तुम्हें बहुत भारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से तुम ये शपथ ले लो, ये कसम खाओ कि आज के बाद हम मिठाई ग्रहण नहीं करेंगे और मिठाई छोड़ देंगे। तो उस गांधी जी ने कब कहा, जब उन्होंने अपने आप पर प्रयोग कर लिया। उन्होंने मिठाई को उसी दिन से छोड़ दिया और मिठाई के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद उस व्यक्ति को कहा। तो मैं समझता हूँ हमें और आपको ज्ञान उतना ही कहना चाहिए कि जितना कि हम उस ज्ञान पर स्वयं चलते हो, उस ज्ञान का स्वयं पालन करते हो। जितना हम उस ज्ञान पर चलते हैं उतना ही हमें ज्ञान दूसरे व्यक्ति को बताना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा ज्ञान उस व्यक्ति की समझ में आएगा। अब हम ज्ञान पर चलते तो बिल्कुल नहीं है और ज्ञान की बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते, बहुत लंबी लंबी बखान कर लेते त्याग वैरागी की, लेकिन अपने जीवन में, अपने रहने गहने में बिल्कुल भी वो
नहीं प्रयोग करते। तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें और आपको सदगुरु के बताए हुए ज्ञान, सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना जीवन सार्थक बनाए। और मैंने कहा था, वस्तु अंतर खोजे अंतर कैसे आवे हाथ, वस्तु तब ही पाइए जब भेदी लैले साथ। तीर्थ वही जो कि पाप से कारक, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है दुर्गुण न सत्य लागत न वाला। भोले सद्गुरु देव की।